अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि आपको बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। एक कंट्री की फ्लाइट जो है वो कुवैत सरकार ओपन कर रही है। वो कौन सी कंट्री रहेगी और कितने परसेंटेज जो है वो लिस्ट जारी की गई है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, कितने लोग क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं क्या नहीं, और सभी लोगों के लिए तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है कर्फ्यू को लेकर, जो कि आपको जान लेना जरूरी है। गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, तो सभी के बारे में हम जानेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। और कुवैत के अंदर रहते हैं तो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीजों से आप बच सकें और सही तरीके से अपने कामकाज को कर सकें, ताकि आपको किसी भी तरीके से फाइन जुर्माना वगैरह ना लगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है अजनबियों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत गवर्नमेंट का ज्यादातर जो अभी फिलहाल में जो फोकस है, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं जो क्वालिफिकेशन रखते हैं किसी भी तरीके से और अच्छी सैलरी उठाते हैं, अच्छी मीन्स लगभग 500 600 या 700 केडी तक उठाते हैं, तो उनकी जो जॉब की जगह है वो कुवैती नागरिकों को जॉब देने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, मैटर ये नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जो लोगों की जॉब है इसी तरीके से जा रही है। फिलहाल में अगर आप किसी भी तरीके से कुछ भी सैलरी उठाते हैं, अगर आपकी नॉर्मली सैलरी 100 150 केडी 200 केडी है, आप लेबर कैटेगरी में काम करते हैं, कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन वगैरह नहीं रखते हैं, तो आपकी जॉब को खतरा नहीं है। लेकिन आप अच्छी सैलरी उठाते हैं, आपके पास में एजुकेशन है, तो उसकी जगह आपको हो सकता है ऑफिशियली आपका वर्क है तो उस जगह पे कुवैती नागरिकों को रखा जाए और आपको वहां से छुट्टी मिल जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं, लगभग 53% लोग जो है वो ऐसे हैं जो कि बिना एजुकेटेड पर्सन है, जो कि किसी भी तरीके से क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं। और 80-90% भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना इकामा खुद से रिन्यू करते हैं। वो तो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्यों? खुद से अपना इकामा रिन्यू करते हैं, उसके बाद में खुद ही काम लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी काम काज करते हैं, तो चाहे जिस फील्ड में भी काम करते हैं, तो ध्यान रखना है जो भी चीजें चल रही हैं अभी कुवैत के अंदर, ये सारी चीजें भी ज्यादा खतरनाक चल रही हैं और आपकी जॉब को खतरा हो सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना जरूरी है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कोरोना वायरस की महामारी कुवैत हो या पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्रियों के अंदर काफी ज्यादा चल रही है। तो कुवैत के अंदर भी 59 साल का बंदा है जो कि केरल की साइड का रहने वाला है, और उसकी जो कोरोना से 14 दिन आईसीयू में रहा और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि मौत हो गई है। तो एज भी काफी ज्यादा थी बंदे की, और उसकी जो मौत हुई है वो कोरोना वायरस से हुई है। तो अभी इसको बिल्कुल भी जो है हल्के में मत लेना, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी जो है वो चल रही है। काफी ज्यादा लोगों को उससे जो है भुगतना पड़ रहा है कि भाई कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। बाकी इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे कर्फ्यू के बारे में और गिरफ्तारी के हवाले से। तो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। 8,194 जो है वो नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 23,34,897, 1289 जो है नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस आ चुके हैं 2,75,270। 6 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 1,589 की हो चुकी है। 1,338 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 2,58,599, 15,102 अभी भी जो एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 220। अगर देखा जाए पिछले दिनों के मुकाबले जो रिकवरी है वो रिकवरी रेट काफी अच्छा है, लेकिन पूरा नए केसेस जो आ रहे हैं वो लगभग 1200-1300 ही आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी जो है वो कहीं हद तक अच्छी हो रही है। तो ये सारी चीज को देखते हुए आने वाले वक्त में मैं आपको बता देता हूँ, जो कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटे का कर्फ्यू, पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाने की बात चल रही थी कि ईद के दौरान लग जाएगा, तो कहीं से कहीं तक वो अपडेट नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कहीं पर भी कर्फ्यू नहीं लगेगा, और जिस तरीके से अभी हालात हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, उस तरीके से ही चलते रहेंगे। अब चाहे ईद आ जाए या फिर ईद के बाद में इंशाल्लाह कर्फ्यू लगने की अभी तक कोई भी संभावना नहीं है।
फिलहाल में जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं, या जहां पे आप सफ़र करना चाहते हैं, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, तो उस कंट्री की जो भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कर्फ्यू को लेकर, तो उनको फॉलो करते रहिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है किसी भी तरीके से आप ये काम काज ना करेंगे तो आप पर कुछ भी जुर्माना वगैरह लग जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है एक कंट्री की फ्लाइट ओपन होने के हवाले से बात। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, जो एक कंट्री है उस कंट्री लंदन के अंदर अब कुवैत से एक फ्लाइट आएगी और एक फ्लाइट जाएगी। अभी बात चल रही है फिलहाल में, और इसी तरीके से जिस कंट्री के केसेस जो है वो कम होते रहेंगे और लगेगा कुवैत गवर्नमेंट को कि भाई हाँ, इस कंट्री की फ्लाइट को ओपन करना चाहिए, तो ये सारी चीजों को देखते हुए उस कंट्री की फ्लाइटों को ओपन भी कर दिया जाएगा और चालू भी कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन इतना है, लोगों को आने जाने में किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होगी, लोग आवाजाही कर सकते हैं। अभी हफ्ता में सिर्फ एक फ्लाइट जाएगी, एक फ्लाइट आएगी। तो ये चीज जो है आने वाले वक्त में हो सकता है और भी कंट्रियों के लिए लागू हो जाए, और भी कंट्रियों को जो है फ्लाइट चालू हो जाए, लेकिन फिलहाल में तो सिर्फ और सिर्फ लंदन के लिए ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे वो इंडिया के लिए, तो देखिए भाई, अभी इंडिया के लिए कोई भी अपडेट नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया के अंदर 24 घंटे की रिपोर्ट अगर आप उठा के देखेंगे, कुवैत में 1200-1300 केसेस आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर 4 लाख से अधिक जो है वो केस निकल रहे हैं 24 घंटे के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अभी इंडिया के हालात कैसे हैं, कैसे नहीं है। बाकी मेरे पास में कुछ मैसेज ऐसे आए हैं कि ये जो अभी परेशानी पड़ रही है ऑक्सीजन की, ये जो है कोरोना वायरस की महामारी नहीं है, इसकी वजह कुछ और बताई जा रही है, 5G को बताया जा रहा है। बहुत सारी पोस्ट है मेरे पास में आई है, बहुत सारी वीडियो मेरे पास में आई है, लोगों ने भेजी है। तो अभी देखते हैं इस पे क्या निकल के आता है, क्या निकल के नहीं आता। लेकिन इन फ्यूचर अगर यही वजह बताई जाती है तो इसके ऊपर भी जो है हम एक वीडियो बना कर लिखाएंगे पूरा, कि 5G किस तरीके से जो है वो ऑक्सीजन की कमी कर रहा है लोगों के अंदर। जैसे कि आप उस वीडियो में ये भी बताया जा रहा कि जैसे आप देख लेंगे, पहले वाली जो लहर थी कोरोना वायरस की, उसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लोग आराम से जो थे वो किसी भी तरीके से अपना बेड वगैरह पा रहे थे, ऑक्सीजन भी पा रहे थे, सारी चीज कर रहे थे। लेकिन ये अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को एक दूसरे से करंट लग रहा है, ये सारी जो चीज है वो 5G टावर की वजह से है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ, ये सारी चीज सही है या फिर एक अफवाह चल रही है। बाकी इस पे हम एक थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आप तक वीडियो लेकर आ जाएंगे कि सच्चाई इसी की तरीके से जो चल रही है वो सही चल रही है, गलत चल रही है, तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। और अगर आपको सऊदी अरब की न्यूज चाहिए तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप जरूर हमारे चैनल पे उस पर भी जाएं, उस पर भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी जरूर कर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।